आप सभी साथियों का उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों का जिसका इंतज़ार था, आप सभी का वो इंतज़ार समाप्त हुआ। हमारे जितने भी साथी सक्षमता वन परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किए थे, वो अपनी काउंसलिंग और पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी ये इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हमारे एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ सर के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग की तिथि, उसका पूरा शेड्यूल कैसे होगा, इसकी सारी जानकारी जारी कर दी गई है इस पत्र के माध्यम से। तो आइए हम सभी साथी इस पत्र में जो सो जानेंगे कि हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कहाँ पर काउंसलिंग होगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करेंगे। और आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है, हमें कौन कौन सा कागजात हमें तैयार करना होगा, कब हमारा काउंसलिंग होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी साथी जो है यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप लोग कि शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेश बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और सक्षमता परीक्षा के परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यानी आप सभी अभी भी अपना परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एक चीज़ और आप लोग जो यहाँ जो आप लोग नोट कर लें, आप देख लें कि देखिए यहाँ कि 9 पद स्थापित विद्यालय में, यहाँ देखिए कि 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो ये जो बात जो हो रही थी कि परीक्षा फल की प्रकाशन की तिथि से, तो वो बात इसमें जो है सो कहीं नहीं है। आप जब विद्यालय में योगदान करेंगे उसी दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, उसके पहले आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहे जाएंगे। चलिए आगे देखिए इस पत्र में क्या क्या है, क्या कहा गया है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन सा जिला आवंटित किया गया है और सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। यानी ये जो चीज़ यहाँ जो क्लियर है कि सक्षमता परीक्षा का जब परिणाम जब प्रकाशित हुआ था, तो उसमें आपका जो जिला अलॉट है उसी ज़िले में आपकी जो है काउंसलिंग होगी। तो उस ज़िले को, उस अलॉटेड जिला को आप फिर से जो है आप देख सकते हैं और उसी ज़िले में आपको काउंसलिंग के लिए, आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ उपस्थित होना होगा। के लिए सभी अनुशंसित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के डीआरसीसी में की जाएगी और वेरिफिकेशन की तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। इसलिए आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो आपके ज़िले के डीआरसीसी में आपका जो है वेरिफिकेशन होगा और उसका टाइम जो है स्लॉट जो है जारी कर दिया गया है मुख्यालय के दुनिया निदेशालय से। और आपका किस स्लॉट में आपका जो है वेरिफिकेशन होगा उसका निर्धारण जो है आपके जिला मुख्यालय से आपको किया जाएगा, जिला मुख्यालय के स्तर से आपको किया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी और ये निम्नांकित 5 स्लॉट में संपन्न होगा। अब इसके जो है 5 स्लॉट जो है कौन कौन से है, अब आप ये जो है यहाँ देखिए पहला स्लॉट है आपका कि 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। दूसरा स्लॉट है आपको 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट है आपको 12 बजे से 1:30 बजे तक। चौथा स्लॉट है आपको 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक और जो 5वां स्लॉट है आपका 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। यानी प्रतिदिन आपको 1 तारीख से जब शुरू होगा, 1 अगस्त से जब आपकी जो काउंसलिंग जब आपकी जब शुरू हो जाएगी आपकी काउंसलिंग, तो ये प्रतिदिन 5 स्लॉट में आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो सो होगी। चलिए इसके अतिरिक्त आप जो है यहाँ देखें कि वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। आपके तिथि का निर्धारण कर दिया गया है शिक्षकों की कोटि के अनुसार। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए शिक्षक की कोटि और दिनांक। सबसे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय यानी जो +2 के शिक्षक होंगे उनका सबसे पहले होगा तो 1/8/2024 से लगातार। जो माध्यमिक शिक्षक होगा उनका 2/8/24 से लगातार। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक 3/8/24 से लगातार। मूल कोटि के उर्दू बांग्ला शिक्षक और शारीरिक शिक्षक आपको 5/8/2024 से। मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक है उनका 6/8 से लगातार होगा। अब इसमें किस शिक्षक का जो है किस स्लॉट में जो है होगा, ये आपके मुख्यालय स्तर से उसका निर्धारण होगा। वो आपको समिति की वेबसाइट पर या आपके जिला मुख्यालय की वेबसाइट पर या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से आपको
इसकी विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा या विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। इसकी सूचना आपको भी दी जाएगी, SMS के माध्यम से आपको इसकी सूचना आपको दी जाएगी। आगे जो है देखेंगे वेरिफिकेशन संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुदेश जो क्या है, वेरिफिकेशन संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी वर्गवार और विषयवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालयाध्यक्ष की सूची विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। यानी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर स्लॉटवार यानी किस स्लॉट में आपका होगा, किस विषय के किस वर्ग का किस स्लॉट में उनका जो है सो वेरिफिकेशन होगा, ये सारा डिटेल शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जहां से हम लोग देख सकते हैं। सो है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी नहीं करें। वेरिफिकेशन की तिथि पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। देखिए, वेरिफिकेशन के लिए कोई हड़बड़ी नहीं करना है और वेरिफिकेशन की तिथि के अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं। यानी आपका किस तिथि का आपका वेरिफिकेशन होता है, इससे आपकी वरीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि पर निर्धारित होगी। अब यहाँ देखिए, ये जो सो चीज़ जो सो आ गया है, पहले जो वरीयता के संबंध में ये चीज़ जो सो आ गया कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। यानी जो विद्यालय में पहले योगदान करेंगे वो वरीय होंगे। तो यहाँ निश्चित रूप से हम जो सो कह सकते हैं कि जो लोग सक्षमता 1 परीक्षा जो दिए हैं और जो लोग सक्षमता 2 दे करके ज्वाइन करेंगे, तो 2 वाले से वरीय होंगे 1 वाले। यानी सक्षमता 1 में जिनका अभी काउंसलिंग होने जा रहा है, वेरिफिकेशन होने जा रहा है, वो विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे, तो सक्षमता 2 वाले से वो वरीय होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन के समय वहीं शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित होगा। जिनका स्लॉट निर्धारित होगा वहीं वेरिफिकेशन के समय उपस्थित होंगे। ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है और टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। जिस स्लॉट में आपका नाम रहेगा उसी स्लॉट में आपका नाम खुलेगा, अन्य में आपका नाम जो सो नहीं खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे। अपना आधार कार्ड और अपना मूल आधार कार्ड और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है वो, जिस पर SMS एवं ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। आपको SMS से और आपका जो ई शिक्षा ऐप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल में, उसके माध्यम से आपको ये सूचना दी जाएगी कि आपका वेरिफिकेशन किस स्लॉट पर है और इसी के आधार पर आपको वेरिफिकेशन स्थल पर आपको एंट्री आपको मिलेगी। चलिए आगे जो है सो देखिए कि वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यानी वेरिफिकेशन में जाने के लिए आपको CL आपको नहीं लेना पड़ेगा। वो जो आपकी जो ड्यूटी जो होगी वो आपकी ड्यूटी ऑफिशियल ड्यूटी आपकी मानी जाएगी। इसके लिए आपको अलग से CL नहीं लेना है। ये भी जो सो बहुत अच्छी खबर है आप सभी साथियों के लिए कि आपको वेरिफिकेशन में जाने के लिए आपको CL नहीं लगाना होगा। आप अपने उपस्थिति पंजी में ड्यूटी लिख करके या वेरिफिकेशन जो है लिख करके आप उसमें जा सकते हैं। चलिए, प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में जाएंगे और 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी जो स्लॉट जो निर्धारित किया गया है, जो टाइम निर्धारित किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जाएगा। चलिए, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट के अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो यदि समय से उपस्थित वो नहीं होते हैं वेरिफिकेशन के समय, तो उनके लिए अलग से समय और स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी साथी का छूट जाता है, वो उस समय पर न हो जाते हैं, तो उनके लिए अलग से टाइम और स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय के लिए आवश्यक शिक्षकों के लिए क्या जो है सो निर्देश है। ये बहुत जो है सो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आप इसको जो है सो ध्यान से आप लोग जो है देखेंगे। यहाँ देखेंगे आप कि निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। यानी सक्षमता का फॉर्म भरते समय आपने
जिस क्रम में डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसी क्रम में डॉक्यूमेंट को सजा करके आपको वेरिफिकेशन के समय भी आपको ले जाना है। और वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप यहाँ देखिए। पहला है आपका मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू, यानी जो SC ST के जो सदस्य हैं तो उनके लिए आपका वो मूल जाति प्रमाण पत्र, और आपको जो जो सदस्य जो हमारे जो EBC या जो OBC के सदस्य होंगे तो इनके लिए जो है सो आपको NCL जो है सो आपको लगेगा। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र के साथ आप अंक पत्र भी ले लें। इसमें हालांकि अंक पत्र का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप अंक पत्र भी अपने साथ जो है रखेंगे। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। इसके साथ आपको स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, DLED और B.Ed का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और दक्षता BTET STT SCTT प्रमाण पत्र अंक पत्र, और अभिव्यक्ति अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। अपना पैन कार्ड भी जो है रखेंगे, और जो जितने भी डॉक्यूमेंट है इसका आपका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको साथ ले जाना है। कम से कम आप इसे 2 प्रति में आप लोग छाया प्रति करवा करके आप इसे अलग अलग फाइल में आप इसे रख लें, और आवश्यकता अनुसार आप उसे वहाँ पर सबमिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखिए कि उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है जो आपको लेकर के जाना होगा। इसमें सबसे पहले है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश है। तो ये हम सभी जो अभ्यर्थियों का ये आपको जिला मुख्यालय में यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये जमा है। तो इसके लिए अब क्या निर्देश जारी होता है यह देखा जाएगा, या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा ये सभी अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा ताकि वो वेरिफिकेशन के समय लेकर के जा सके। के साथ ही आपको पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया था, यानी फॉर्म भरने के समय आपने जो फ़ोटो जो अपलोड किया था उसी तरह का आपको कलर फ़ोटो आपको 3 फोटोग्राफ आपको लाना होगा। साथ ही अभ्यर्थी को अपना बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल्ड चेक या पासबुक की प्रति आप अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल्ड चेक, तो जैसे ही आप कैंसिल्ड चेक जो है यदि हम ले जाते हैं तो कैंसिल्ड चेक पर हमारा बैंक अकाउंट नाम तो सारा डिटेल रहता है, या पासबुक की जो है प्रति जो है ले जाएंगे। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हम लोग लेकर के जा सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ जो है नहीं ले जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि या तो कैंसिल्ड चेक या पासबुक की छाया प्रति, या आप दोनों भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई एक ले जाने से भी आपका काम हो जाएगा। चलिए अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए इसमें क्या जो निर्देश उस पर भी हम लोग एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं सरसरी निगाहों से कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण हम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय की सुविधा हेतु ध्वनिक विस्तारक यंत्र की व्यवस्था का जो करेंगे। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी कर्मियों की जो व्यवस्था जो करेंगे। DRCC संस्थान में उपलब्ध संसाधन का अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करेंगे। वेरिफिकेशन कराने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला का पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल का गठन किया जाएगा। और वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS एवं शिक्षक कोष ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट के दी गई सूचना पर अभ्यर्थियों को प्रवेश जो है दिया जाएगा। यानी आपका जो स्लॉट होगा, किस स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन होगा, इसकी सूचना आपको SMS या शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से आपकी इसकी जानकारी जो है की जाएगी। और वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जाँच कराना, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगा। जैसा कि पहले से आप सभी साथी जानते हैं कि काउंसलिंग के समय आपका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। सहायक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड होगा। यानी आपने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर फॉर्म भरते समय जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंटों का यहाँ पर जो वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। देखिए वेरिफिकेशन पंजी हमने सभी अभिलेख गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जाँच के क्रम में 4 स्थिति जो उत्पन्न हो सकती है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया तो आप सभी साथी जो अपना प्रमाण पत्र सही जो लेकर के जाएंगे। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद जो पाया गया, और वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी जो पाया गया, और वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। देखिए इसमें जो क्रमांक 1, 2, 3 में जो है इसमें जो कि यदि ये जो बात यदि आता है तो उसमें आपके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है। ये चौथे मामले में आपको समय आपको दिया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में
जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई अलग से दिशा निर्देश किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी जो है की जाएगी। यहाँ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, ताकि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जो है की जाएगी। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संबंध किया जा सकता है। विभागीय वेबसाइट या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप जो है संपर्क कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। तो ये आज की जो है विशेष जो है जानकारी थी सक्षमता 1 परीक्षा में उत्तीर्ण हमारे सभी साथियों के लिए, जो कि एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं। तो हम सभी साथियों को, आप सभी साथियों को इसका जो इंतज़ार था कि काउंसलिंग जो कब होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, खास करके न्यूज़ 18 के माध्यम से बार बार जो विभिन्न प्रकार की जो न्यूज़ें आ रही थी, समाचार जो आ रहे थे, बहुत सारे भ्रामक समाचार भी आ रहे थे। तो अब सभी उन भ्रम की स्थितियों पर अब जो पूर्ण विराम जो लग गया है। आज ही जो पत्र जारी हो गया है 16/7/2024 को, पत्रांक 566। और 1 अगस्त से आप सभी साथी जो तैयार हो जाइए अपने काउंसलिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और अपने कागजात जो आप सभी साथी तैयार कर लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी साथियों की ये जानकारी जो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो अवश्य करेंगे। काउंसलिंग से संबंधित अन्य भी जानकारी जैसे भी प्राप्त होगी तो उसका अपडेट आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।